नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसके अंदर बताया गया है कि अल कायदा जिसको दुनिया समझने के अंदर गलती कर देती है, तब उसने 9/11 जैसा अटैक कर दिया था। अब क्या है, उसके रिलेटेड जो खबर आ रही है वो ये है कि अपनी भर्ती प्रक्रिया को तेज करता हुआ जा रहा है। जब उसने 9/11 का अटैक किया तब उसके लड़ाकों की संख्या 5,000 थी और अब लगभग 20 से 25,000 उसके लड़ाकों की संख्या हो चुकी है। ये ग्रुप क्या है, इसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन ने की थी। वो 2011 तक, जब उसको अमेरिका ने मारा गया एक स्पेशल ऑपरेशन के अंदर, तब तक वो इस ग्रुप का लीड कर रहा था। फिर उसके बाद में अल जवाहिरी वो लीड करने लगा। 2022 के अंदर अल जवाहिरी को भी मार दिया। तो फिर उसके बाद में उसका तीसरा लीडर, ऑफिशियल रूप से अल कायदा ने किसी को घोषित नहीं किया है, लेकिन सैफ अल अदिल उसको माना जाता है कि वो अल कायदा को अभी लीड कर रहा है। तो उसके आइडियोलॉजी बेस्ड पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के अंदर आईएस है, बोको हराम है, हमास है, हिजबुल्ला है, ऐसे आतंकी संगठनों की बात, ये आतंकी संगठनों की बात बहुत होती है, लेकिन अल कायदा की बात नहीं होती। लेकिन अल कायदा क्या है, बहुत पुराना आतंकी संगठन है, आइडियोलॉजी बेस्ड आतंकी संगठन है। आईएस वगैरह क्या है, किसी गरीब को उठा देते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, उसकी कोई समस्या है उसको दूर कर देते हैं और अपने अंदर भर्ती कर देते हैं। लेकिन अल कायदा है, उसके मुख्य रूप से भर्ती करने का कारण, उसके मुख्य रूप से भर्ती करने का तरीका है वो आइडियोलॉजी होता है। ओसामा बिन लादेन भी सऊदी अरब के बहुत बड़े सिविल इंजीनियर्स के घर में जन्म हुआ था, वो भी इंजीनियरिंग किया हुआ था। तो वो पूरी तरह से आइडियोलॉजी पर बेस्ड है करके अपनी भर्ती करते हैं। तो अब उन्होंने भी अपनी भर्ती का तरीका बदल दिया है। वो भी गरीब बच्चों को उठाते हैं और उनको ट्रेनिंग दे करके अपने ग्रुप में शामिल कर देते हैं। लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि पहले क्या करते हैं, आतंकी संगठन है वो 18 से 20 साल के लड़के को अपने अंदर भर्ती करते हैं और मिशन पर भेज देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, सख्ती से पूछताछ होती है तो टूट जाते हैं और सब बता देते हैं। तो ये अब ग्रुप क्या करता है, 10 से 12 साल के लड़के को भर्ती करता है। 10 से 12 साल के लड़के का ब्रेन वॉश इतने अच्छे तरीके से किया जाता है कि वो पकड़ा भी जाता है तो वो सारी बात नहीं बताएगा। इस तरह से एक बहुत कट्टरपंथी माइंड सेट का आदमी तैयार कर देते हैं। और ये अलकायदा का जो इतने बड़ी संख्या के अंदर भर्ती की है, 20 से 25,000, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। निकट भविष्य के अंदर हो सकता है कि ये अलकायदा बहुत बड़ा अटैक कर दे कई देशों के अंदर। अलकायदा के मुख्य रूप से टारगेट रहते हैं पश्चिमी देश, यूरोप और अमेरिका। इन पर खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर इन देशों पर बहुत बड़ा अटैक हो जाए। और अल कायदा क्या है, तालिबान को बहुत ट्रेनिंग पहले उसने दी हुई है। आईएस इसको भी मतलब अभी साथ में मिलकर काम करता है। और टीटीपी जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसकी सारी ट्रेनिंग है वो अल कायदा ही करता है। अल कायदा और तालिबान ये मिलकर के चलते थे। जब 9/11 का अटैक किया था अल कायदा ने, तो सबको पता था कि ओसामा बिन लादेन है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। तो अमेरिका ने ऐसे कहा जाता है कि अमेरिका ने डील की तालिबान सरकार को, ऐसा बोला कि आप हमें ओसामा बिन लादेन को सौंप दीजिए। उस समय की तालिबानी सरकार ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को नहीं दिया, तो अमेरिका ने अटैक कर दिया। वो लड़ते रहे और फाइनली अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। तालिबान और अल कायदा के रिलेशन बहुत पुराने हैं और अच्छे मजबूत संबंध है। तो अभी क्या है, तालिबान जब सत्ता में आ गया तो टीटीपी को ट्रेनिंग देता है। अल कायदा का फैलाव है वो अफ्रीकी महाद्वीप तक हो गया है। अल कायदा का रिलेशन तालिबानी साथ में ये भी है कि मतलब जब भारत का जो विमान हाईजैक करके अफगानिस्तान ले गए थे, उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान बैठा हुआ था उसकी तो कोई मतलब वो नहीं थी, लेकिन वो अल कायदा इन्फ्लुएंस करने के अंदर अल कायदा जो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, तो वो वहां पर उतरने दिया और तालिबान उसकी सुरक्षा करता रहा जब तक ये डील नहीं हुई। मसूद अजहर जैसे आतंकियों को नहीं छोड़ा गया तब तक वो कंधार के एयरपोर्ट पे खड़ा रहा। तो इस तरह से इन्होंने पहले भी मिलजुल करके काम किया है। हक्कानी नेटवर्क को खड़ा करने के लिए पैसे और उसके लड़ाकों को ट्रेनिंग पूरी तरह से अल कायदा ने दी हुई है और टीटीपी को हमेशा सपोर्ट करता रहता है। आने वाले दिनों के अंदर जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये लंदन टाइम्स के अंदर प्रकाशित हुई है और वेस्टर्न वर्ल्ड और पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा है कि आने वाले दिनों के अंदर अल कायदा है वो बहुत बड़ा अटैक
कर सकता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।